पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाओ शैन किसी तरह से कायर को वहां टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले आया था, लेकिन उसके बाद वो बेहोश भी हो गया था। वैसे दूसरी तरफ बाओ ने सभी डेमन्स को तैयार रहने को कह दिया था, क्योंकि वो जानता था कि हाओ शैन और उसका ग्रुप वहां से भागने की कोशिश करेंगे। अभी हाओ शैन बेहोश है, इस वजह से सारा प्लान ज़ियायू बनाता है और सभी को गाइड करता है। अब उसके प्लान के मुताबिक वो लोग उस डार्क प्लेस के पास पहुंच चुके थे, जहां जाने के लिए उन्हें मून प्रिंसेस ने कहा था। हालांकि यहाँ पर भी वो डेमन्स आ जाते हैं। अभी ज़ियायू और बाकियों की हालत इतनी खराब थी कि वो इनसे लड़ नहीं सकते थे, पर तभी हाओ वे वहाँ आ जाता है। हाओ ने अपने इन्वॉल्व होने की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए अब उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो यहाँ आते ही उन सभी डेमन्स को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। साथ ही अपनी एनर्जी से अब वो हाओ शैन को भी होश में ले आया था। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम सबसे पहले बाओ को देखते हैं, जो अभी मून प्रिंसेस से मिलने आया था। हालांकि उसे बाहर ही रोक लिया जाता है और इसके बाद मून प्रिंसेस की मेड उसे बताती है कि मून प्रिंसेस को बहुत ज्यादा चोट आई है, इसलिए अभी वो आराम कर रही है। वैसे बाओ यहाँ अभी माफी मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसने उस टाइम मून प्रिंसेस को ना बचाते हुए हाओ शैन से फाइट करना सही समझा था। वो उस मेट से कहता है कि वो मून प्रिंसेस से कह दे कि अगर अगली बार भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो वो फाइट ही करेगा, क्योंकि हाओ शैन और उसके दोस्त डेमन्स के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि वो मून प्रिंसेस से माफी मांगना चाहता है, जिसके लिए वो हाओ शैन का सर उसे ला कर देगा। अब मून प्रिंसेस की मेट इस पर हाँ कर वहाँ से चली जाती है और मून प्रिंसेस के पास आती है। हम देखते हैं कि मून प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक थी, बस वो बाओ से मिलना नहीं चाहती। अब जब उसकी मेड यहाँ आकर उसे सारी बात बताती है तो मून प्रिंसेस कहने लगती है कि इस बार वो बाओ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। वो कहती है कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मुझे सच में पसंद करता है। अगर उस सिचुएशन में भी वो मेरी साइड लेता तो ये चीज मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि प्यार के पीछे हम कभी भी अपने गोल्स को नहीं छोड़ सकते। उसने इस बार सही डिसीजन लिया। इस पर उसकी मेड कहती है कि फिर आप उनसे क्यों नहीं मिल रही, जिस चीज पर मून प्रिंसेस कहती है कि मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहती। हालांकि उससे जाकर कह दो कि मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ और बहुत जल्द उससे आकर खुद मिलूंगी। इस चीज पर उसकी मीट हाँ करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम हाओ शैन और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो अभी वही मून प्रिंसेस की जगह के बाहर खड़े हुए थे, पर फिर उसी समय हाओ शैन का वो लॉकेट ग्लो करने लगता है और दूसरी तरफ वहाँ टावर के अंदर कायर को भी अपनी सारी मेमोरीज दिखने लगती हैं, जो उसने अभी डिवाइन अवेकनिंग के दौरान खो दी थी। इन्हीं को याद करते हुए उसे होश आ जाता है और बस तरफ हाओ शैन और उसके सभी दोस्त वहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर आते हैं तो वो सामने मिनी स्केलेटन और गॉडेस ऑफ नेचर को पड़ा हुआ देखते हैं। उन पर कोई हमला कर रहा था, वैसे असल में वो कायर ही थी। ये देखकर अभी हाओ शैन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो आगे आकर कायर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कायर उसी के ऊपर हमला करने लगती है और उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। अभी हाओ शैन कायर पर हमला नहीं कर सकता था, इस वजह से वो सिर्फ अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बच रहा था, लेकिन कायर नहीं रुकती। अब उसी दौरान लिंसी हाओ शैन के आगे एक बैरियर बना देता है और कायर को रोकता है, लेकिन कायर को इस बात से और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद अब वो लिंसी की तरफ भी हमला करने लगती है। वैसे लिंसी अपने रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए एक और बैरियर बनाता है। वो उस बैरियर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से बाकियों को वहाँ से दूर हटना पड़ता है। वैसे अब वैंग यांग यून कहती है कि हमें मिलकर डेप्यूटी लीडर को रोकना चाहिए, लेकिन फिर जब वो कायर का अटैक देखते हैं तो वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो समझ गए थे वो कायर को नहीं रोक सकते, क्योंकि डिवाइन अवेकनिंग के बाद वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अभी कायर बहुत ही खतरनाक अटैक कर रही है, जिसे रोकने के लिए हाओ शैन अपनी शील्ड को लेकर सामने आ जाता है। अभी उसने कायर के अटैक को रोक लिया था, लेकिन बाकी सब उसकी एनर्जी से वहाँ नीचे गिर गए थे। अब तभी हम ज़ियायू को देखते हैं, जो वहाँ डेमन से लड़ाई के बाद बेहोश हो चुका था, लेकिन अब उसे होश आता है और वो अपने सभी दोस्त को वहाँ नीचे पड़ा हुआ देखता है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या अभी तक हम डेमन कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं निकले? पर अब उसी दौरान उसकी नजर हाओ शैन और कायर पर पड़ती है। वो देखता है कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए ये चीज ज़ियायू को समझ नहीं आती। वैसे इसके बाद वो आगे बढ़कर अपनी शील्ड से कायर के हमले को रोकता है और हाओ शैन से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। इस पर हाओ शैन बताता है कि कायर की मेमोरीज जा चुकी हैं, लेकिन अब इतने में ही कायर ने फिर उन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जो देखते हुए ज़ियायू पहले पीछे हटता है और फिर अपना एक खास फॉर्मेशन से
कायर को कैद कर लेता है और वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कायर नहीं सुनती और उस फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही इसके बाद अब वो ज़ियायु पर भी हमला करने लगी थी उसे रोकने के लिए। तभी हाओशन अपनी स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करता है, लेकिन कायर उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देती है और हाओशन की तरफ हमला करने लगती है। अभी हाओशन पहले उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कायर का एक अटैक सीधा जाकर हाओशन और कायर की स्टैचू पर लगता है। ये स्टैचू मैंने स्केलेटन ने बनाया था। इसे देखकर कायर हैरान थी और कह रही थी, आखिर मेरा स्टैचू इस तरह की जगह पर इस लड़के के साथ क्या कर रहा है। और ये देखते हुए वो अभी बात कर रही थी कि वो कुछ समय पहले ट्रायल दे रही थी और अब वो यहाँ आ गई। ये सुनने के बाद हाओशन को याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी कायर को उसकी डार्क मेमोरीज के अंदर कैद नहीं होने देगा, लेकिन शायद वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और कायर सब कुछ भूल गई। उसी दौरान कायर उसकी तरफ फिर से हमला कर देती है, लेकिन अपनी गलती को मानते हुए हाओशन सामने से शील्ड को हटा देता है, जिस वजह से कायर का अटैक सीधा हाओशन की चेस्ट पर जाकर लगता है। बाकी सभी अभी इस चीज से हैरान थे, साथ ही साथ कायर खुद भी हैरान थी और कह रही थी कि आखिर तुमने सामने से शील्ड क्यों हटाई। इस पर हाओशन कहता है कि पहले मैं तुम्हें थोड़ा शांत करना चाहता था, जिससे तुम हमारी बात सुनो। हम में से कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहेगा, इसलिए तुम्हें हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी कायर को समझ नहीं आ रहा था कि हाओशन क्या बात कर रहा है, लेकिन उसी दौरान वो हाओशन के हाथ में उस अंगूठी को देखती है। ये अंगूठी कायर ने ही उसे दी थी, इसलिए वो थोड़ी सी हैरान थी और सोच रही थी कि मेरी अंगूठी इसके पास कैसे आई। वैसे अब वो इन लोगों की बातें सुनने के लिए मान जाती है, इससे सब खुश हो गए थे। हम देखते हैं कि अभी गॉडेस ऑफ नेचर वहाँ ड्रीम पैराडाइज के अंदर की सारी इमेजेस कायर को दिखा रही थी, जिसमें कायर देखती है कि वो हाओशन और बाकी सभी के साथ मिलकर डेमन से फाइट कर रही है। इन लोगों को लग रहा था कि शायद इससे कायर को सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन कायर कहती है कि नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है। अब ये लोग दुखी थे। उसी दौरान गॉडेस ऑफ नेचर आगे आते हुए कहती है कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो। वैसे भी कायर ने सिर्फ अपनी मेमोरीज खोई हैं, जो कि हम वापस ले आएंगे, जबकि पहले उसे इतनी ज्यादा चोट लगी थी। लेकिन डिवाइन अवेकनिंग के बाद वो लेवल 7 भी पार कर चुकी है और उसकी बॉडी से सारी चोट भी हील हो चुकी है, इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पर अब तभी कायर उसकी गर्दन पर अपने रीपर को रखते हुए कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए और क्या क्या करने वाली हो। अब इस चीज से गॉडेस ऑफ नेचर डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से दूर हटते हुए कहती है कि देखो, मैंने जितनी हेल्प हो सकती थी कर दी, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अब मुझे जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग बात कर रहे थे कि ये कायर की मेमोरीज फिर से कैसे लौटवा पाएंगे, पर फिर उसी दौरान लिंसी कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। वो सभी उससे पूछते हैं कि क्या रास्ता, जिस पर लिंसी कहती है कि डेप्यूटी लीडर को सिर्फ वही उनकी मेमोरीज वापस से याद दिलवा सकता है जिसने उनके साथ सबसे अच्छा टाइम गुजारा हो, और अब वैसे भी हाओशन के अलावा ऐसा कोई नहीं है। इसलिए लिंसी कहती है कि हमें वो सब कुछ करना होगा जो कि डेप्यूटी लीडर की सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक हो। अब इसके बाद वो सभी तैयारियों में लग गए थे। कुछ देर बाद कायर को वो एक पोर्टल के पास लेकर आती है और वहाँ से अंदर आने के बाद कायर एक खुले बगीचे को देखती है। वो यहाँ पर आकर हैरान थी क्योंकि उसे याद आता है कि उसने ये जगह पहले भी कहीं देखी है। अब जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसी दौरान उसकी तरफ एक वुल्फ मॉन्स्टर हमला कर देता है, मगर तभी हाओशन भी तुरंत अपनी तलवार लेकर उसे बचाने आता है। लेकिन फिर कायर ने खुद ही उस वुल्फ को वहाँ से दूर फेंक दिया था। ये सीन हमने शुरुआती एपिसोड्स में देखा था। तब ये दोनों छोटे थे और हाओशन ने कायर की जान बचाई थी, लेकिन अब कायर बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने खुद ही उस वुल्फ को रोक दिया। वैसे वो वुल्फ चेरी का पिग था। अब इन लोगों का प्लान नाकामयाब हो गया था, लेकिन इन्होंने और भी तैयारी कर रखी है। अब एक बार फिर यहाँ से सीनरी चेंज होती है और अब ये वो टाइम था जब हाओशन बड़ा होने के बाद कायर से फिर से मिला था। वो अभी सेम सेलिब्रेशन होते हुए देख रहे थे। उसी दौरान उनके ऊपर कोई कुछ डैगर फेंकता है। ये डैगर खुद कायर के असैसिन के टेंपल के साथियों ने फेंका था, क्योंकि उन्हें हाओशन पर थोड़ा सा डाउट था, लेकिन हाओशन कायर को बचा लेता है। वैसे अब उसी समय वहाँ हवा में आतिशबाजी होने लगती है। हालांकि जिस टाइम ये सब हुआ था उस टाइम कायर देख नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। अब जब हाओशन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अभी तक अपनी मेमोरीज वापस नहीं मिली थी। बाकी सभी अभी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी हीला
लिंजी से कह रहा था कि क्या ऐसी कोई बिल नहीं है जिससे हम तुरंत डेप्यूटी लीडर की मेमोरीज को वापस ले आए। इस पर लिंजी कहता है कि अगर ऐसी कोई बिल होती तो मैं पहले ही डेप्यूटी लीडर को वो बिल दे देता। हालांकि वो ये भी कहता है कि जरूर इसका कुछ ना कुछ रास्ता होगा, मगर फिर कायर उनसे कहने लगती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हो। इस पर हाओशन कहता है कि कोई बात नहीं, हमें खुद पर भरोसा है, हम तुम्हारी मेमोरीज वापस लेकर आएंगे। वैसे इस चीज की हमें कोई जल्दी नहीं है, हम लोगों ने बहुत टाइम साथ बिताया है, इसलिए हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अब तभी बाकी सभी भी आगे आकर कहने लगती हैं कि भले ही आपको याद नहीं है कि आप हमारी डेप्यूटी लीडर थी, लेकिन अब आप फिर से हमारी डेप्यूटी लीडर बन सकती हो। अभी हाउवे भी यहाँ कायर के पास आकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वो सभी उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो फिर से उनकी डेप्यूटी लीडर बन जाए। इस पर कायर कहती है कि उसे बस किसी तरह से यहाँ से निकलना है। ये सुनकर चेरी कहने लगती है कि हम सभी भी यहाँ से निकल ही रहे हैं, लेकिन हम डेमन कॉन्टिनेंट में हैं और इस जगह से अकेले निकलना मुश्किल है। अब हाओशन भी तुरंत आगे आता है और कहता है कि क्या तुम हमारे साथ यहाँ से आगे बढ़ोगी, पर अब कायर उससे हाथ नहीं मिलाती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर वो रुककर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन जब तक मुझे मेरी मेमोरीज वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगी। अब हाओशन कहता है कि ठीक है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अब हाओशन बात करता है कि हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। वैसे हाओशन ने अभी फर्स्ट फ्लोर के 2 गार्ड से लड़ने का फैसला किया है। वो लोग कायर से हेल्प मांगते हैं क्योंकि अगर कायर हेल्प करेगी तो वो जल्द से जल्द उस फ्लोर को भी क्लियर कर लेंगे। जिस पर कायर कहती है कि ठीक है, जो करना है जल्दी करो। इसके बाद हाओशन फर्स्ट फ्लोर को एक्टिवेट करता है और वहाँ उसके सामने कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। हाओशन कहता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन इतने में ही कार बहुत ही तेजी के साथ वहाँ ऊपर की फ्लोर की तरफ बढ़ जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।